सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो क्यों चला गया, क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मायूसी से निकालेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल और ताकतवर मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब, मुल्क को मुआशी ताकत बनाने का वादा कर लिया। कहा उन्हें सजा सुनाने वाले सारे जज रुखसत हो गए। मरियम नवाज बोली 28 मई वाली जमात 9 मई वालों को मुल्क से ही बाहर निकाल देगी। शेर की धाड़ का मुकाबला करना तीर के बस में नहीं है। इस जुमले के अंदर के हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आगे की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है। जुनूबी पंजाब और मुल्क की तकदीर नून लीग बदल सकती है, हर बार मुल्क की खिदमत की। शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब, कहा नवाज शरीफ ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। 15 साल से एक सूबे की हालत ना बदलने वाले मुल्क की क्या हालत बदलेंगे? नफरत और तकसीम की सियासत से जमहूरी निज़ाम हुकूमत मुतासिर हुआ। 3 बार के नाकाम नवाज शरीफ चौथी बार भी मंशूर पर अमल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में बिलावल भुट्टो का मुकालमा, का पीपल्स पार्टी की सोच रही है कोई सियासी कैदी ना हो। विफाक में हुकूमती मशीनरी पर ज्यादातर माफिया का कब्जा है। पीडीएम ने पहले 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जैसे सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, साबिक सेक्रेटरी वजीर आजम आजम खान से जिरह के दौरान तलखी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। शोर शराबे के बायस कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के इस फैसले के खिलाफ हजरत कैसर की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए, नज़रसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात ताम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को अख्तियारात दिए गए। अदालत का वकील से इस्तफसार। पीपल्स पार्टी का NA 127 में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुलिस ने दहशत का राज शुरू कर रखा है। दूसरी जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम में शामिल होने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है ताकि पीपल्स पार्टी की हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरिफ किया जा सके। ताज हैदर का सियासी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का नारकली लाहौर में जलसा, पंडाल में दाखिल होने की कोशिश पर मशकूक शख्स से पिस्तौल बरामद है। SHO ने हिरासत में ले लिया। SP सिविल लाइन कहते हैं मुसल्लह शख्स मुस्लिम लीग नून का काउंसलर है। NA 57 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास के हल्के में दौरे, अवाम में घुल मिल गए। हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी, कहा इसी हल्के में रहता हूँ। कहा जब आपके घर में बिजली और गैस नहीं होती तो मेरे घर में भी नहीं होती। निगरान वफाकी उज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख, मुतल्लिका शख्सियात इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत की तश्कील तक बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। तनकीद के बायस सहाफ़ियों को जारी नोटिस फौरी वापस लेने और मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि गालम गलोच अलग बात है, तनकीद रोकने के खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफ़त आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन आइन में भी कुछ हदूद हैं। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ अहम इजलास। बैलेट पेपर की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग। 9,76,000 पोलिंग अमले में 9 से 9,70,000 की तरबियत मुकम्मल हो चुकी। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। कुल तादाद 46,065 हो गई। पंजाब में 6,040 और सिंध में 6,524 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। केपी में 4,143 और बलूचिस्तान में 1,730 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन तक इंटरनेट सर्विस बिला तातुल फराम करने का हुक्म बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इंटरनेट तो हमारे भी नहीं चलते। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाबात तलब कर लिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस में सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। शादमान टाउन दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में MKM और पीपल्स पार्टी में तसादुम। MKM का कारकुन फराज जांबाद। नमाज जनाजा अदा जख्मी। राउतला पीपल्स पार्टी का कारकुन। तसादुम के दौरान मुश्तल अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। 2 गाड़ियों को आग लगा दी। झगड़ा चौक पर झंडा लगाने पर पेश आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रियासत मेरे नियते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती। हमें इजाजत दे। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। मैं बोल रहा हूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। डॉक्टर आसिम की FIR काटो, कातिल है। मुत्तहिदा ने तसादुम का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल का डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। कहा पहले हमारे झंडे उतारे, हाथापाई की, फिर क्लाशनकोव के साथ आए और सीधी फायरिंग कर दी। जली गाड़ियों के मालिकान का पता करो, वीडियो देखो और पकड़ो। हमने कुर्बानी देने का ठेका नहीं ले रखा। तो मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम ये धमकियां दे रहा है कि हम लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं है, हमारा 40 साल का रिकॉर्ड देख लो, ये काम हम सबसे अच्छा करते हैं। और बहुत किस्म की थ्रेट्स, धमकियां उसने मचाई। और उसका जो रवैया था, उसका जो अंदाज था, मैंने बार बार ये कहा कि इसको रोकें। ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। सईद खनी का जवाबी वार। कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। कहा मुस्तफ़ा कमाल MKM को माजी में ले जा रहा है। CCTV से वाज़ेह है कौन लोग फायरिंग कर रहे हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पीपल्स पार्टी का नाज़िमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा। शरह सूद 2 माह के लिए 22% पर बरकरार। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया कि बैरूनी अकाउंट में बेहतरी आई। मार्च से अफरात ज़र में बतदरीज कमी आएगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अफरात ज़र पर दबाव बढ़ा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद तवील खुशहाली का खत्मा। कागर, लोहतीर, गजर और जुनूबी वजीरिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी में बारिश और बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कोयटा, चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। कराची में 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। We have agreed to establish a high-level consultative mechanism at the level of the foreign ministers of the two countries. This high-level mechanism will meet alternatively in both Iran and Pakistan. पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। दोनों ममालिक का सरहदी सिक्योरिटी के लिए मजीद एक्शन लेने का अज़्म। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। पाक ईरान सरहद पर 5 मुश्तरका मार्केट्स खोलने और पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की सतह पर मुशावरती मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल्लाहियान की हम मनसब जलील अब्बास जिलानी की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को भी दौरे की दावत।
गजा पर इसराइली बमबारी से खान यूनिस के अस्पताल गैर फाल। नसीरात में मिसाइल हमलों में साफी असाम, इनके अहलिया नौज़ायदा पोती समेत 6 अफराद जाम भाग। 14 की मजमूई तादाद 26,500 से तजावुज। सर्दी ने बेघर और भूखे प्यासे फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। रफा में 13 लाख फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। इसराइल ने गजा में नई यहूदी बस्तियां बसाने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। इसराइल की जंगी काबीना में 20 से ज़ायद सहीनी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। फैसला यरूशलेम में होने वाली गजा की वापसी के नाम से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में किया गया। शाम उर्दन सरहद पर कायम अमरीकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 34 जख्मी। हमला शाम और इराक में मौजूद ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने किया। अमरीकी सदर का इल्जाम, कहा हम तमाम जिम्मेदारों का मुहस्बा करेंगे। ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 4 एजेंटों को सजाए मौत। 4 अफराद को अस्फहान बम धमाके के बाद ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। पेम्स अस्पताल से सफेद कोट पहनी खातून के लड़के को अगवा करने की तहकीकात। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर खातून नौजवान से बातें करती रही और कुछ देर बाद साथ लेकर रवाना हो गई। इस्लामाबाद पुलिस अब तक बिलाल का सुराग न लगा सकी। बिलाल के लवाकिन को गुर्दे निकाल कर बेचने वाले गिरोह के हत्थे चढ़ने का खदशा। भारतीय टीम 60 वेस्ट बार डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। सेक्रेटरी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का इस्तकबाल किया। पाक भारत टीमें 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी।